तो लास्ट टाइम हम लोग का जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोग ने जो है प्रेशर की इक्वेशन से काइनेटिक थ्योरी की इक्वेशन और काइनेटिक थ्योरी की इक्वेशन से हम लोग ने जो है मोनो डाई ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की जो है सीपी सीवी और गैमा की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड किया था। और लास्ट टाइम मैंने तुम लोग को बताया था कि हम लोग को अगले लेक्चर के अंदर कुछ डेफिनेशंस देखने हैं जो कि हम लोग ने 11 के अंदर करे थे, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। तो 11 के अंदर हम लोग ने एक डेफिनेशन देखे थे हीट और टेम्परेचर के अंदर क्या डिफरेंस है। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज दैट इज अ मेजरमेंट और डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। क्या बॉडी कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है उसको मेजर करने का एक यूनिट है, दैट इज द डिग्री। बट हीट क्या होती है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू द लो टेम्परेचर रीजन। ठीक है। अब तो यहाँ पर जो है हम लोगों को कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट ट्रांसफर के जो टाइप्स है वो टाइप्स हम लोग को देखना है। तो हीट जो है वो तीन तरीके से ट्रांसफर होती है। एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। अब कंडक्शन कन्वेक्शन क्या है वो हम लोग देख लेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट, ये ट्रांसफर ऑफ हीट हम लोगों को तीन तरीके से मिलेगी। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा दैट इज कंडक्शन, दूसरा पैटर्न हम लोग को मिलेगा कन्वेक्शन और तीसरा हम लोग को मिलेगा रेडिएशन। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग कंडक्शन कन्वेक्शन को जो है सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, रेडिएशन को हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले, क्योंकि हम लोग का चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है ये हम लोग समझ लेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीन तरीके से हम लोगों को जो है ट्रांसफर ऑफ हीट मिलेगी। अब सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कंडक्शन क्या होता है। तो कंडक्शन के अंदर जो है हीट ट्रांसफर होती है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अभी हॉट बॉडी हम लोग ने यहाँ पे ली और हॉट बॉडी को हम लोग ने क्या किया, जब हम लोग ने इसको हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाए, तो कांटेक्ट में लाने के बाद क्या होगा कि जो हॉट बॉडी की हीट जो है वो क्या होगी, कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो इसके अंदर क्या हुआ कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट। जैसे अगर हम लोग ने ये एग्जांपल अगर देखा तो इसके अंदर हीट किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, लुक एट दैट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी दोनों क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर क्या हो रही है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही। तो किस तरह से हीट ट्रांसफर हो रही कि यहाँ पर के जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं हो रहे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैंने यहाँ पे एक कोल्ड बॉडी कंसिडर किया और ये हॉट बॉडी कंसिडर किया, जो कि सपोज करो कि दोनों कांटेक्ट के अंदर है, तो इसके अंदर जो है ये हॉट बॉडी है, मतलब इसके अंदर पूरी तरीके से हीट भरी हुई है, और ये कोल्ड बॉडी जिसके अंदर हीट नहीं है। तो अब क्या होगा कि यहाँ की हीट जो है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल की हीट इस पार्टिकल में ट्रांसफर होगी, फिर इस पार्टिकल से अगले पार्टिकल में ट्रांसफर होंगी, फिर अगले पार्टिकल में ट्रांसफर होंगी, एंड देन सो ऑन, इस तरह से। तो ये जो पार्टिकल के अंदर क्या हो रही, पार्टिकल के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पर पार्टिकल जो है वो एक दूसरे की जगह दूसरी जगह नहीं जा रहे, तो पार्टिकल वहीं पर है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट बट देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल, जिसे हम लोग कहते हैं देयर इज अ नो माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल। माइग्रेशन मतलब ट्रैवल करना, एक जगह दूसरी जगह जाना, उसे हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज कंडक्शन। डेफिनेशन एकदम सिंपल है, द ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्शन। और कंडक्शन के अंदर जो हम लोगों को देयर इज अ नेसेसरी द मटेरियल मीडियम टू ट्रांसफर हीट। हीट को ट्रांसफर होने के लिए यहाँ पर मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मटेरियल मीडियम नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी इन द कंडक्शन। ठीक है। तो कंडक्शन के अंदर क्या हो रही है कि हीट ट्रांसफर हो रही है। ये भी एग्जांपल अगर हम देखें तो जहाँ के पार्टिकल वहीं पर है, लेकिन यहाँ के बाद क्या होगा कि पार्टिकल से पार्टिकल के अंदर क्या होती आ रही है, हीट ट्रांसफर होती आ रही है। ऐसा नहीं है कि इधर यहाँ के पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अंदर ट्रेवल करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ने जो है प्रेस का इसका एग्जाम्पल भी अगर लिए, तो जो इसकी जो प्लेट है वो प्लेट हॉट होती है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि हीट ट्रांसफर होगी। सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कन्वेक्शन का। अब कन्वेक्शन के अंदर क्या है, सपोज करो हम लोग ने एक बकेट लिए, बकेट मतलब एक कंटेनर लिए जिसके अंदर हम लोग ने वाटर रखे, और वाटर के अंदर अब हम लोग ने क्या किया, उसको हीट दिए। तो हीट देने से क्या होगा कि इसके जो नीचे के जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या करेंगे, हीट को गेन करेंगे, हीट एक्वायर करेंगे, और हीट एक्वायर करने के बाद क्या होंगे, अब यहाँ के जो पार्टिकल है ये पार्टिकल ट्रांसफर करेंगे, और ऊपर के पार्टिकल क्या होंगे, नीचे के पार्टिकल की तरफ यहाँ पे क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। अब ये पार्टिकल क्या हुए, ये हीट हो गए, ये हॉट हो गए पार्टिकल। तो अब यहाँ हॉट होने के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल माइग्रेशन करेंगे, देयर इज अ एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल। एंड ऑल्सो जो उसके जो कोल्ड पार्टिकल है वो कोल्ड पार्टिकल भी क्या होंगे, नीचे की तरफ आएंगे। अब वो जो होते हैं वो हम लोगों ने देखे थे, देयर इज अ उसके अंदर जो डेंसिटी है वो डेंसिटी के अंदर चेंज होता है, चेंज होने की वजह से क्या होगा
कि जो हॉट है उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है और जो कोल्ड है उनकी डेंसिटी कम होती है। सॉरी, जो कोल्ड है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, हॉट की डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखे देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पर क्या हुआ, पार्टिकल ने माइग्रेशन करे। द ट्रांसफर ऑफ हीट विथ एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज द कन्वेक्शन। सेकंड डेफिनेशन हम लोगों ने देखे। सेकंड डेफिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट विथ एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर क्या है, नो माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल क्या करेंगे, माइग्रेशन नहीं करेंगे, और इसको क्या है, मटेरियल मीडियम जो है नेसेसरी है। यहाँ पर एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर जो है पार्टिकल माइग्रेशन करेंगे असल में, और इसको भी जो है मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है। बेसिक जो है वो तुम लोग को याद रखने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है। और अगर हम लोग ने तीसरा एग्जांपल देखे, तीसरा एग्जांपल कौन सा, रेडिएशन का, तो रेडिएशन के एग्जांपल के अंदर क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है, किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म के अंदर क्या हो रही है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रेडिएशन। इससे ये जो रेडिएशन के पार्ट में चले जाता। अब यहाँ पर जब हीट ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ पर जो है इसको किसी भी तरीके की मटेरियल मीडियम नहीं है। अब मटेरियल मीडियम ही नहीं है तो पार्टिकल का ट्रांसफर होना यहाँ पर जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट in the form of electromagnetic radiation is called as the electromagnetic wave is called as radiation। electromagnetic wave के फॉर्म में अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो हम लोग क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे। और रेडिएशन के लिए देयर इज अ नो नेसेसिटी ऑफ द मटेरियल मीडियम। यहाँ पर जो है पार्टिकल का माइग्रेशन होगा नहीं, बट यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म के अंदर हीट ट्रांसफर होगी, और देयर इज नो नेसेसरी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि एक्चुअल के अंदर वहां पर जो है मटेरियल ही नहीं है तो पार्टिकल ट्रैवल ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखे कि ये जो है हीट ट्रांसफर के तीन टाइप है, दैट इज द कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये से हम लोग ने इसकी डेफिनेशन देखे। अब हम लोग देखेंगे कि रेडिएशन एक्चुअल के अंदर रहता क्या, और रेडिएशन को हम लोग जो है अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ने अभी ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन जो है ये अभी देखे। अब इसके बाद हम लोग इसको और डिटेल में देखना है कि एक्चुअल के अंदर जो है रेडिएशन होता क्या है, और रेडिएशन डिटेल में किस तरह से हम लोग को यहाँ पर दिए। तो रेडिएशन के लिए जो है यहाँ पर हम लोगों को बॉडी कंसिडर करना है। सपोज करो हम लोग एक बॉडी कंसिडर करेंगे, और उस बॉडी के ऊपर हम लोगों को हीट जो है वो हीट इंसिडेंट करना है। तो हीट इंसिडेंट करने के बाद यहाँ पर एक्चुअल के अंदर होगा क्या। तो रेडिएशन के अंदर भी यहाँ पर हम लोग को कुछ टाइप देखना है कि रेडिएशन के अंदर भी कौन कौन से टाइप हम लोग को मिलते हैं। तो रेडिएशन के अंदर हम लोग को सबसे पहले मिलेगा, तो एक है थर्मल रेडिएशन है, और दूसरा है रेडिएंट हीट। पहला कौन सा है हम लोग का, दैट इज अ थर्मल रेडिएशन, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी। जो बॉडी है उस बॉडी से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो निकलेगा। और वो कब होता है, जब बॉडी जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर होती है, हाई टेम्परेचर के ऊपर होती है। और दूसरा है रेडिएंट हीट। रेडिएंट हीट होती क्या है, द हीट एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग द रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड एज द रेडिएंट हीट। तो एक है हम लोग का थर्मल रेडिएशन, दूसरा है रेडिएंट हीट। तो ये हो गया डेफिनेशन। अभी बेसिक हम लोगों को देखना है कि सपोज करो कि मैंने क्या किया, एक बॉडी कंसिडर किया। सपोज एक बॉडी, इस बॉडी के ऊपर मैंने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, मतलब हीट को इसके ऊपर इंसिडेंट किया, नॉट एब्जॉर्ब। इसके ऊपर मैंने क्या किया, हीट को इंसिडेंट किया। सपोज करो कि इसके ऊपर मैंने जो है कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ हीट को इसके ऊपर इंसिडेंट किया। अब कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसके ऊपर इंसिडेंट होने के बाद होगा क्या, तो कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ हीट जब इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, तो इंसिडेंट होने के बाद इसमें से कुछ जो हीट है, सपोज करो कि ये हीट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, तो इसमें से क्या होगी, इसमें से जो कुछ हीट है वो इसके अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसमें से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी इसमें से ट्रांसमिट होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। ये क्या है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पर क्या हुई, ये इंसिडेंट हुई, हम लोग ने इसको इंसिडेंट किया इसके ऊपर, जिसमें से क्या हुआ कि इसमें से जो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो उसके अंदर क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। कुछ अमाउंट ऑफ हीट जिसको हम लोग सपोज करो, इसको हम लोग जो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई उसको हम लोग क्यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट में से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हीट एंड रिफ्लेक्टेड हीट, जिसे हम लोग कहेंगे दिस इज द क्यू आर। और कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या इसमें से ट्रांसमिट होगी, दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन और ट्रांसमिटेड हीट।
ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, क्यू टी कहेंगे। ठीक है, there is a q amount of heat incident on the surface, then some amount of heat is absorbed, some amount of heat is reflected and some amount of heat is transmitted। सपोज अगर मैंने क्या किया, सपोज इसके ऊपर जो है 100 हीट को इसके ऊपर इंसर्ट किया, 100 जूल हीट इसके ऊपर इंसिडेंट किया, तो इंसिडेंट करने के बाद सपोज करो कि जिसमें से जो है 60 जूल हीट इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गई, 60 जूल एब्जॉर्ब होने के बाद जो है 30 जूल हीट इसमें से रिफ्लेक्ट हो गई और 10 जूल हीट क्या हुई इसमें से ट्रांसमिट हो गई। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है, वो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो 3 तरीके से जो है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं कि 100 इज इक्वल टू 60 प्लस 30 प्लस 10, राइट है। ये समझने के लिए, ऐसे पेपर में मत लिखना, ये समझने के लिए मतलब क्या हुआ कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हुई, जिसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट हुई और कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हुई, ट्रांसमिट हुई, राइट है। अब ये इक्वेशन हम लोग को मिली, इस इक्वेशन को सपोज करो कि मैंने क्या किया, इसको क्यू से डिवाइड कर दिया, टोटल हीट से इसको हम लोग ने क्या किया, डिवाइड करें। जब टोटल हीट से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्यू अपॉन क्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यू अपॉन क्यू कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। देयरफॉर इक्वेशन हम लोग क्या मिलेगी, क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू इज इक्वल टू दैट इज 1। तो यहां पर जो है क्यू ए अपॉन क्यू जो है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द टोटल हीट, इसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। द हीट रिफ्लेक्टेड टू द टोटल हीट इज कॉल्ड हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। द हीट ट्रांसमिट टू द टोटल हीट इसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। और ये जो है तीनों जो है ये 1 के बराबर होता है। वापस एक बार इसको रिपीट करता हूं मैं। हम लोग ने क्या किया, इसके ऊपर 100 मतलब इसके ऊपर क्यू हीट को हम लोग ने इंसिडेंट किए। क्यू हीट को इंसिडेंट करने के बाद क्या हुआ, इसमें से कुछ हीट जो एब्जॉर्ब हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ ट्रांसमिट हुई। तो तीनों का हम लोग ने एडिशन करे, एडिशन करने के बाद हम लोग को एक रेशो मिला, उस रेशो को हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर कोएफिशिएंट बना दिए, कांस्टेंट बना दिए, राइट है। अब यही कांस्टेंट जो है किस तरह से हम लोग को मिलेगा, ये भी हम लोगों को देखना है। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है। अब डिटेल में हम लोग इसको देख लेंगे कि किस तरह से हम लोग को ये मिलता है। सबसे पहले यहां तक कि हम लोग का ये टॉपिक हुआ, तो मैंने क्या किया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसके ऊपर इंसिडेंट किया, जिसमें से क्यू ए, क्यू आर और क्यू टी मिला। तो जिससे मुझे फॉर्मूला मिला ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। एक स्टेप और लिख लेते हैं, तुम लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यू ए, क्यू आर और क्यू टी। तो क्यू से इसको डिवाइड किया, तो क्यू से डिवाइड करने के हम लोग इसको मिला, दैट इज द क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू, जिसे हम लोग ने इसे राइट किया, दैट इज ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन से, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तुम लोग को एमसीक्यू या फिर बीएसए वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है ये स्मॉल ए की। स्मॉल ए क्या है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, जिसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होता है, द टोटल द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द टोटल हीट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। सिंपल, जैसे सपोज करो कि 300 मार्क्स का पेपर है, 300 मार्क्स में से तुम लोगों को एक पेपर के अंदर जो है सपोज करो कि 80 मार्क्स मिले, दूसरे पेपर के अंदर जो है 90 मार्क्स मिले, और पेपर के अंदर जो है सपोज करो कि 70 मार्क्स मिले। तो वही यहाँ पर जो है तुम लोग को दिया है कि टोटल में से कितना तुम लोगों को मिला, तो वही तुम लोग का जो परसेंटेज हम लोग कहते हैं, तो वही ये चीज़ है। जैसे और दूसरा एग्जाम्पल अगर देखे तो 100 मार्क्स का अगर पेपर है, तो 100 मार्क्स के अंदर सपोज करो कि 3 सेक्शन है। एक सेक्शन तुम लोगों का ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। तो तुम लोगों को 100 में से ए सेक्शन के अंदर इतने मिले, बी सेक्शन में इतने मिले, सी सेक्शन में इतने मिले, तो वही है 100 में से, मतलब टोटल में से एब्जॉर्ब कितना हुआ, तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। सेकंड, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग जो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होता क्या है, द हीट रिफ्लेक्टेड टू द टोटल इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और तीसरा हम लोगों को क्या मिलेगा, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। जिसको हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता क्या है, द टोटल द
ट्रांसफर ऑफ हीट टू द टोटल हीट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को ये जो चीज है ये आगे हम लोग को लगने वाली डेरिवेशन के अंदर, यहाँ पर हम लोग को आगे दो एक डेरिवेशन जो थोड़ी लेंदी मिलेंगी, वहां पर तुम लोग को ये जो बेसिक फॉर्मूलेज है इन फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ने कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ये हम लोग ने देखे, और इससे हम लोगों को जो है 3 फॉर्मूले मिले, और तीनों फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोगों को जो है तीनों का किस तरह से तुम लोगों को यूज करना है। जैसे फॉर्मूला है कि ए आर टी इज इक्वल टू 1 है। अगर मैंने एक बॉडी लिया, ठीक है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर जो है कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई, राइट है, क्यू हीट मैंने क्या किया, इसके ऊपर इंसिडेंट किया, और क्यू हीट इंसिडेंट करने के बाद सपोज करो कि पूरी क्या पूरी हीट जो है ट्रांसमिट हो गई, इसके अंदर कुछ हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हुई और कुछ हीट रिफ्लेक्ट भी नहीं हुई, ठीक है, कुछ में से कुछ हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब भी नहीं हुई और रिफ्लेक्ट भी नहीं हुई। तो क्या होगा कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन वो 0 होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ये भी 0 होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 1 है। कैसे मिला हम लोगों को, दैट इज a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 होता है। 1 मतलब 100%, 1 मतलब क्या, 100%। तो जितनी हीट मैंने इसके ऊपर इंसिडेंट किया पूरे के पूरी जो है ट्रांसमिट हो गई, मतलब कुछ एब्जॉर्ब भी नहीं हुई तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन भी नहीं मिलेगा, रिफ्लेक्ट भी नहीं हुई तो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी नहीं मिलेगा, पूरी के पूरी ट्रांसफर होगी तो मुझे पूरा का पूरा ट्रांसफर मिलेगा। दैट इज 0 + 0 + t इज इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड। अगर सपोज करो कि मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक हीट को ऑब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद इसका ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ट्रांसमिशन भी नहीं हुआ, और इसका जो है पूरी के पूरी हीट इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गई, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन 1 होगा। ऑन अदर हैंड अगर मैंने इसके ऊपर हीट इंसिडेंट किया, हीट इंसिडेंट करने के बाद इसके अंदर एब्सॉर्प्शन भी नहीं हुआ, ट्रांसमिशन भी नहीं हुआ, पूरी की पूरी हीट रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज 1। तो अगर इसने एब्जॉर्ब किया दैट इज अ गुड एब्जॉर्बर, इसने अगर ट्रांसमिट किया दैट इज अ गुड ट्रांसमीटर, और इसने अगर रिफ्लेक्ट कर दिया दैट इज अ गुड रिफ्लेक्टर। ठीक है, इधर रिफ्लेक्शन आएगा और इधर ट्रांसमिशन आएगा एक्चुअल के अंदर, दैट इज द ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग को एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन इस तरह से देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर हम लोग कौन से सब्सटेंस जो है ट्रांसमिट करेंगे, कौन से सब्सटेंस ट्रांसमिट नहीं करेंगे, वो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बॉडी के अंदर जो है सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेंगे या फिर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो वो दो कैटेगरी के अंदर हम लोग ने उसको जो है क्लासिफाई किया है। एक सब्सटेंस होता है डायथर्मिनस सब्सटेंस और एक सब्सटेंस होता है अथर्मिनस सब्सटेंस। ठीक है, तुम लोग को ये नाम भी याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू के और वीएसए के लिए ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, डायथर्मिनस और अथर्मिनस के लिए। डायथर्मिनस सब्सटेंस होते क्या है, सबसे पहला है क्लासिफिकेशन अगर हम लोग ने किया तो पहला है डायथर्मिनस सब्सटेंस। दैट इज द डायथर्मिनस सब्सटेंस। अब डायथर्मिनस सब्सटेंस होते क्या है, तो डायथर्मिनस सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो के रेडिएंट हीट इसके ऊपर जो इंसिडेंट होती है, द इंसिडेंट रेडिएंट हीट जो है इसको ये क्या करते हैं, दैट इज द ट्रांसमिट, इसे क्या करते हैं पूरी तरीके से ट्रांसमिट करते हैं। मतलब मैंने क्या किया, बॉडी लिया, ये समझ करो कि डायथर्मिनस सब्सटेंस है, डायथर्मिनस सब्सटेंस के ऊपर जो हीट है वो इसके ऊपर क्या हुई, इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, अ सब्सटेंस विच ट्रांसमिटेड द रेडिएंट हीट इंसिडेंट ऑन इट, इसके ऊपर जो हीट इंसिडेंट हो रही है उससे क्या करता है, ये ट्रांसमिट कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डायथर्मिनस सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल ग्लास, कांच जो हम लोग कंसीडर करें, ग्लास अगर लिए, अगर धूप लग रही है और अगर जाना है तो हम लोग ऊपर ग्लास रखेंगे क्या, तो भी तो उतनी धूप लगेगी। मतलब क्या हो रहा है कि वो जो सब्सटेंस है दैट इज अ ग्लास, जिसको हम लोग क्वार्ट्ज ग्लास भी कहते हैं, जो ग्लास क्या है उसके इंसिडेंट होने के बाद क्या हो रहा है, पूरा तरह से जो है ट्रांसमिट हो जा रहा है, दैट इज द डायथर्मिनस सब्सटेंस। तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, दैट इज द ग्लास। उसके बाद फिर अगर हम लोग लिए सोडियम क्लोराइड हुआ, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ड्राई एयर है, जो कि एयर के अंदर मिक्सचर होती है, ड्राई एयर अगर हम लोग ने लिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हम लोग का रहता है, तो ये क्या है, ये सभी सब्सटेंसेज जो है वो क्या है, डायथर्मिनस सब्सटेंस है। तो ये एग्जांपल भी तुम लोग को याद रखना है, जैसे ग्लास है, सोडियम क्लोराइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और ड्राई एयर, नॉट अ मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर वो जो है अगला सब्सटेंस में जाएंगे, तो मॉइस्ट जो ड्राई एयर है ये क्या है, डायथर्मिनस सब्सटेंस है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो दूसरा हम लोग को सब्सटेंस मिलेगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ अथर
मेनस सब्सटेंस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल कौन सा है, मतलब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, दैट इज द एथर्मिनस सब्सटेंस। अब एथर्मिनस सब्सटेंस क्या होता है तुम लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे डायथर्मिनस सब्सटेंस के अंदर मैंने बताया कि डायथर्मिनस सब्सटेंस क्या होता है, जो कि हीट को, इंसिडेंट हीट के ऊपर क्या कहते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं डायथर्मिनस सब्सटेंस। तो फिर एथर्मिनस सब्सटेंस क्या होंगे, विच डू नॉट ट्रांसमिट हीट रेडिएशन। ये क्या होंगे, ये हीट रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं करेंगे पूरी तरीके से। जैसे मैंने कोई बॉडी कंसीडर किया, इस बॉडी के ऊपर सपोज करो कि हीट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो इंसिडेंट होने के बाद क्या करेगा, एक तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर रिफ्लेक्ट कर देगा। ये जो है हीट को ट्रांसमिट नहीं करेगा। यहाँ पर इसके अंदर जो है किसी भी तरीके का ट्रांसमिशन नहीं होगा या फिर ज्यादा ट्रांसमिशन नहीं होगा रेडिएशन का, रेडिएंट हीट का। देयर इज द नो ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएंट हीट इंसिडेंट ऑन इट, दैट इज कॉल्ड एज द एथर्मिनस सब्सटेंस। ये क्या करेगा, एथर्मिनस अपने अंदर जो है पूरी हीट को अब्जॉर्ब कर देगा या फिर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन ट्रांसमिट नहीं करेगा। इस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एथर्मिनस सब्सटेंस। तो एथर्मिनस सब्सटेंस के लिए जो है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कितना होता है, 0 होता है। और अगर हम लोग ने डायथर्मिनस सब्सटेंस के लिए देखे तो डायथर्मिनस सब्सटेंस का कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन नियरली इक्वल टू 1 और 1 के करीब होता है, दैट इज 0.9, 0.97 या फिर 0.8। इस तरह से हम लोगों को जो है डायथर्मिनस सब्सटेंस का कोएफिशिएंट मिलेगा। और एथर्मिनस सब्सटेंस का कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो एथर्मिनस सब्सटेंस के लिए ट्रांसमिशन 0 हो गया, तो इसका एब्सॉर्प्शन का कोएफिशिएंट हम लोग को मिलेगा और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मिलेगा। कुछ बॉडी के अंदर हम लोगों को ये जो है 0.5 भी मिल सकता, या फिर कुछ बॉडी के अंदर हम लोगों को ये 1 और 0 भी मिल सकता। तो अब हम लोग को देखना है कि 1 हम लोगों को कौन सी बॉडी के अंदर मिलेगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन जो है वो कौन सी बॉडी होगी जिसके अंदर जो हम लोगों को इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग वो बॉडी देख लेते हैं, तो कौन सी बॉडी के अंदर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन 1 मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल कोई बॉडी अगर हम लोग ने ली है और उस बॉडी के ऊपर जो है सपोज करो कि एक इस तरह से पॉट है, फ्लावर पॉट, और उसके अंदर फ्लावर है, ठीक है। और ये सपोज करो कि ये ब्लैक कलर का है और ये जो है वो रेड हुआ या फिर येलो कलर का है, जो भी तुम लोग को कंसिडर करना है वो। और ये जो उसके फ्लिप्स है वो है ग्रीन कलर के। जब इस पॉट को अगर हम लोग ने एकदम दूर से देखे, तो दूर से देखने के बाद क्या होगा, बहुत ज्यादा दूर है, सपोज करो कि हम लोग की जो है आंख से हम लोग ने इसको देखे, आंख से देखते हैं, तो क्या होगा कि इस पॉट के ऊपर हीट इंसिडेंट होगी, मतलब रेडिएशन इंसिडेंट होगी। और रेडिएशन इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा फ्लावर से भी और लीफ से भी। बट अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो जो पॉट है उस पॉट से रिफ्लेक्शन ना होते हुए ये क्या करेगा, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट है। तुम लोग ने ये भी ऑब्जर्व करे होंगे, अगर जैसा अभी ये कपड़ा है ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर का जो कपड़ा होता है वो क्या करता है, वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू द अदर कलर। तो ब्लैक जो है वो एक एक्चुअल के अंदर कोई कलर नहीं है, ब्लैक जो है एक्चुअल के अंदर कोई कलर नहीं है। जैसे रेड हम लोग को कलर बोलते हैं, येलो है, ब्लू है, तो एक्चुअल के अंदर ब्लैक जो है वो कोई कलर नहीं है। ब्लैक मतलब देयर इज अ नो ट्रांसमिशन एंड देयर इज अ नो रिफ्लेक्शन ऑफ एनी रेडिएशन, वहां से किसी भी तरीके का रेडिएशन नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम लोग घर के अंदर जो लैंप है, लैंप के अंदर से जो हम लोग को लाइट मिलता है वो जनरली जो है वो येलो कलर का होता है, राइट है, येलो कलर का होता है। मतलब इस तरह से हम लोग ने जो बोलिए चिराग वगैरह जो भी है मोमबत्ती, तो उसमें से क्या होता है, येलो कलर की जो लाइट है वो निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो रेडिएशन बाहर निकल रही है वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से सिर्फ येलो कलर का जो वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो बाहर निकल रही है। बट अगर हम लोग ने सन को एग्जाम्पल लिए, सन का एग्जाम्पल लिए, तो सन में से क्या होती है, सभी तरीके की रेडिएशन बाहर की तरफ निकलती है, राइट है। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी तरह की रेडिएशन निकल रही है, मतलब इसमें से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम है, तो इसमें से अल्ट्रावायलेट रे भी निकलती, इसमें से व्हाइट कलर की रे निकलती जो कि विबज्योर के अंदर कन्वर्ट होती, राइट है। तो ये सब क्या होंगे, रेडिएशन बाहर निकलेगी। तो एक्चुअल के अंदर ब्लैक क्या होता है, ब्लैक देयर इज नो कलर, यहाँ से कभी तुम ब्लैक कलर बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि वो कलर ही नहीं है। ब्लैक का मतलब होता है देयर इज अ नो रेडिएशन, वहां पर किसी भी तरीके का रेडिएशन नहीं हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक कहते हैं।
दैट मीन्स व्हाट, जो ब्लैक है वो क्या करता, टोटल हीट को क्या करता, एब्जॉर्ब करता। टोटल हीट को एब्जॉर्ब मतलब नियरली टोटल हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो उसी को हम लोग को देखना है कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन कितना होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन जिसका 1 होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों को देखना है कि कौन सा सब्सटेंस जो है पूरी की पूरी हीट को जो है एब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये मिल गया कि जो कलर अगर हम लोग ने लिया तो ब्लैक कलर जो है वो ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू द अदर कलर। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है एक रेडिएशन मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे दैट इज अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी एक्चुअल के अंदर होती क्या है, तो ये एक इस तरह से एक बॉडी होती है जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी या फिर फेरी ब्लैक बॉडी। अब आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी और फेरी ब्लैक बॉडी क्या है, तो एक इस तरह से डायग्राम होती है जिस डायग्राम के अंदर अभी इसका पूरा हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे और कंस्ट्रक्शन के साथ इसका हम लोग को जो है वर्किंग भी देखना है, ठीक है। तो अभी ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हम लोगों को जो है कंस्ट्रक्शन का सबसे पहले देखेंगे कि ये एक डबल वॉल्ड होती है। एक अंदर तरफ एक वॉल होती है और बाहर की तरफ एक वॉल, जो हम लोग क्या कहते हैं जैसे डबल वॉल। इस डबल वॉल की तरफ जो है एक बारीक का इस तरह से खोल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल अपर्चर। और ये हम लोगों को एक्चुअल के अंदर कुछ इस तरह से दिखाई देती, दो वॉल तो दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम लोग ने इसको एक्चुअल में देखें तो एक्चुअल के अंदर हम लोग को जो है कुछ ये इस तरह दिखाई देंगे। इसके बाद इस बॉडी के अंदर ये जो दोनों वॉल है, इन दोनों वॉल के इन बिटवीन के अंदर क्या होती है, इन दोनों वॉल के अंदर जो है वैक्यूम भरा होता है। अब वैक्यूम क्यों भरा होता है, क्योंकि जब रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी तो इंसिडेंट होने के बाद जो है किसी भी तरीके की हीट बाहर ना निकले वो। और उसके बाद ये जो बाहर की लेयर है, ये बाहर की लेयर जो है वो सिल्वर सरफेस होती है। जो बाहर की लेयर है वो क्या होती है, एक निकेल शाइन, निकेल से भी पॉलिश की होती है, जो कि निकेल जो है वो क्या होता है शाइनी मटेरियल है। या फिर सिल्वर जो है, सिल्वर से भी क्या होता है इसका बाहर की जो कोटिंग की होती है। क्यों कोटिंग की होती है, क्योंकि जो बाहर की हीट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो, इसकी वजह से जो बाहर की सरफेस है वो क्या होती है, निकेल कोटिंग होती है या फिर सिल्वर कोटिंग होती है। जिसकी वजह से क्या होगी कि जो बाहर की जो रेडिएशन है, क्योंकि हम लोग को जो है सिर्फ यही की रेडिएशन को इसके अंदर जो है एब्जॉर्ब करना है, बाहर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करना है। तो बाहर की रेडिएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो डबल वॉल्ड स्फीयर है इसके जो बाहर का जो सरफेस इसको हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर करते हैं। उसके बाद फिर इन दोनों वॉल के अंदर का जो डिस्टेंस बचता है, मतलब ये जो दोनों वॉल है इसके अंदर का जो गैप है, इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, इवैक्यूएटेड गैप कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर इवैक्यूएशन कहते हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई गैस नहीं होती है, किसी भी तरीके की कोई एयर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम लोग ने यहाँ पर किसी भी तरीके की एयर लिए या फिर किसी भी तरीके की गैस लिए तो गैस की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर कन्वेक्शन होगा। क्या होगा, यहाँ पर कन्वेक्शन होगा। और कन्वेक्शन होने की वजह से क्या होगी कि जो हीट इसके अंदर इंसिडेंट होगी वो इंसिडेंट होने के बाद ड्यू टू द कन्वेक्शन वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। क्योंकि हम लोग को जो है हीट को बाहर की तरफ नहीं निकालना है, हीट को हम लोग क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ने क्या किए, इवैक्यूएशन किए। और इवैक्यूएशन किए मतलब यहाँ पर क्या होगा, किसी भी तरीके का कन्वेक्शन नहीं होगा। कन्वेक्शन एक्चुअल के अंदर क्या होता है, ये एक फास्ट प्रोसेस होती है। अगर हम लोग ने यहाँ पर कन्वेक्शन नहीं किए तो यहाँ पर क्या होगा, जो हीट है इसके अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके बाद ये जो इसकी अंदर की जो सरफेस होती है, अब अंदर की सरफेस जो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक मटेरियल होता है, उस मटेरियल से हम लोग अंदर की सरफेस को क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। उस मटेरियल का नाम क्या है, दैट इज द लैंप ब्लैक। एक मटेरियल होता है उसका नाम क्या है, दैट इज द लैंप ब्लैक नेम नाम का एक मटेरियल है। जैसे मैंने तुम लोग को बताया ब्लैक बॉडी जो है, अगर ब्लैक कलर का अगर हम लोग ने कोई बॉडी ली है तो वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो एक लैंप ब्लैक नेम का मटेरियल है जो भी ब्लैक कलर का होता है, जो कि मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू द अदर ब्लैक बॉडी। जैसे ये भी एक ब्लैक कलर है लेकिन ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसके ऊपर अगर 100 अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हो रही है तो एज कंपेयर टू अदर कलर ये 60 या फिर 70 इतनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी 30 तो रिफ्लेक्ट करेगा या फिर ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन एक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है लैंप ब्लैक, दैट इज द मटेरियल इज कॉल्ड एज द लैंप ब्लैक। ये तुम लोग को याद रखना है, ये भी एमसीक्यू और वीएसए के लिए इंपॉर्टेंट है। लैंप ब्लैक नाम का जो मटेरियल है ये 97% हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये जो मटेरियल है क्या करता है, 97% हीट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो इसी यही मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, इसके जो इनर साइड है, ये इनर साइड को हम लोग क्या करते हैं, लैंप ब्लैक नाम का जो मटेरियल है इससे हम लोग इसको कोटिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होगी, जो हीट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी वो इंसिडेंट होने के बाद क्या होगी, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी।
जिसके ऊपर जो हीट इंसिडेंट होगी, लैम्प ब्लैक जो है क्या करता, 97% एब्जॉर्ब करता, इसलिए इसके अंदर जो हम लोग रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे, वो इंसिडेंट करने के बाद क्या होगी, वो पूरी अंदर की तरफ क्या होंगी, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब उसके बाद जो अपर्चर होता है, उस अपर्चर के एग्जैक्टली अपोजिट साइड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोनिकल प्रोजेक्शन लगाते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से एक हम लोग क्या करते हैं, अंदर की तरफ जो है माउंट करते हैं एक चीज को। क्यों माउंट करते हैं, उसका रीजन क्या है, जब इसको हम लोग इसके अंदर की तरफ इंसिडेंट करेंगे, तो जब रेडिएशन इसके अंदर इंसिडेंट होगी, तो इंसिडेंट होने की वजह से क्या होगा कि अगर यहाँ पर कोनिकल प्रोजेक्शन नहीं हुआ, तो एग्जैक्टली ये जो है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर अगर इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, कर्व सरफेस के ऊपर अगर लाइट जो है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, तो क्या होती है, वो उसी पाथ को फॉलो करके बाहर निकल जाती है। जो हम लोग ने जो है स्पेरिकल सरफेस जब हम लोग स्टडी देख रहे थे ऑप्टिक्स के अंदर, तो ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग ने क्या देखा था कि अगर कोई स्पेरिकल सरफेस है, तो अगर कोई लाइट जो है अगर एंगल बना के इंसिडेंट हो रही है, तो वो कोई अलग पाथ फॉलो करके आगे निकलेंगी। बट एग्जैक्टली अगर परपेंडिकुलर जा रही है उसके, ये जो अगर परपेंडिकुलर है और एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जा रही है, तो उसी पाथ को फॉलो करके क्या होंगी, वो वापस चली जाएगी। राइट है, तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है यहाँ पर एक कोनिकल प्रोजेक्शन लगा देते हैं, तो इस साइड के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हीट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, क्योंकि अगर हम लोग ने ऐसा नहीं किए, तो फर्स्ट टाइम के अंदर क्या होगा कि 97% हीट तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन जो 3% हीट है, वो 3% इसके हीट क्या हो जाएंगी, इसमें से वापस बाहर की तरफ निकल जाएंगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो वो 3% हीट रिफ्लेक्ट ना हो, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोनिकल प्रोजेक्शन लगा दे। तो कोनिकल प्रोजेक्शन लगाने से क्या होगा कि यहाँ से हीट इंसिडेंट होगी, अब 3% बची, तो 3% का यहाँ पर कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और इसके अंदर पूरी तरीके से जो 100% हीट है, वो 100% हीट क्या हो जाएंगी, इसके अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसके हम लोग वर्किंग देख लेते हैं कि वर्किंग किस तरह से करता। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इस तरह से पूरा ये हो गया तुम लोग का, जो भी यहाँ पर जो चीजें दी है, वो तुम लोग को ये याद रखनी है। कौन कौन सी डायग्राम तुम लोग को अच्छी तरीके से याद रखनी है। डायग्राम क्या है, डबल वॉल्ड हॉलोस्फीयर, डबल वॉल्ड हॉलोस्फीयर के अंदर एक साइड के अंदर क्या स्मॉल एपर्चर, एक बारीक सा होल होता है स्पेरिकल टाइप का, मतलब सर्कुलर टाइप का एपर्चर को हम लोग कहते हैं। उसके अंदर दो लेयर होती है, दो लेयर के अंदर जो बाहर की लेयर है उसको सिल्वर सरफेस कहते हैं या फिर निकेल पॉलिश हम लोग करते हैं, और जो इनर सरफेस है उसको हम लोग लैंप ब्लैक नेम का जो मटेरियल है उससे हम लोग उससे कोडिंग करते हैं। इसके बाद दोनों जो वॉल है, उन दोनों वॉल के अंदर जो है क्या होता है, इवैक्यूएटेड गैप होता है। इसके अंदर क्या होता है, इवैक्यूएशन होता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, वैक्यूम होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कन्वेक्शन नहीं होगा। और इसके जो है एपर्चर के एग्जैक्टली अपोजिट साइड के अंदर क्या होता है, एक कोनिकल प्रोजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होंगी, पूरी के पूरी हीट जो है वो क्या होंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ओके, अब हम लोग यहाँ पर इसका जो है वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग क्या होगी। अब यहाँ से हीट क्या हुई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद कोनिकल प्रोजेक्शन में गई, यहाँ पर जो है 97% हीट एब्जॉर्ब हो गई। राइट है, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, 97% हीट एब्जॉर्ब हुई। अब 3% बचा, अब 3% का 97% अगर निकाले, तो वो हम लोगों को जनरली जो है 2.8 मिलेगा। अब 2.8 के बाद जो है 2.8 यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई, अब यहाँ से और कितनी बची, तो जनरली हम लोग को जो है 0.12 इतना मिलेगा। अब 0.12 का 97% निकाले, तो यहाँ पर बाकी की एब्जॉर्ब हो गई, और 0.0 बचेगा, फिर बाकी की क्या होंगी, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी की यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब 2 3 4 रिफ्लेक्शन के अंदर यहाँ पर 100% हीट क्या होंगी, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यही इसका कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जो है 100% हीट, जो यहाँ पर रेडिएशन इसके अंदर इंसिडेंट हो रही है, वो पूरी के पूरी हीट क्या हो जाएगी, इसके अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग ने जो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी देखिए, एक्चुअल के अंदर परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी नेचुरल जो कोई भी मटेरियल है वो 100% हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। सिर्फ एक लैंप ब्लैक नाम का जो मटेरियल है, जो कि 97% को हीट को एब्जॉर्ब करता है, वो भी 3% हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उसी मटेरियल का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बताए। तो आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी जो एक साइंटिस्ट का नेम था फेरी, FERRY, फेरी, उसने जो है इसको इन्वेंट किया था। इसलिए जो है इस बॉडी को हम लोग जो है फेरी ब्लैक बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, तो फेरी ब्लैक बॉडी जो है वो 100% हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो इसके अंदर जो है इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन जो है वो 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है इसका, 0 है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, दैट इज द आर्टिफिशियल परफेक्टली ब्लैक बॉडी और फेरी ब्लैक बॉडी। ठीक है,
तो आज के लेक्चर के अंदर बस इतना ही है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन पूछो, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू।